नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान संगोष्ठी पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज बरेली में कुंवर रिजॉर्ट टाइम रोड बरेली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव पर 13 अप्रैल से लगातार पूरे देश में पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के अभियान द्वारा सम्मान कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलित उत्पीड़न पर रोक लगाई, शिक्षित और संगठित समाज के लिए भारत के संविधान में समानता के अधिकार के कानून बनाए, उनके सम्मान में आज पूरा देश भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अमरीश कठेरिया ने बताया, कार्यक्रम में सांसद छत्रपाल कैंट, विधायक संजीव अग्रवाल, महापौर उमेश गौतम, संयोजक प्रशांत सिंह पटेल, मुख्य वक्ता गोविंद नारायण शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बिंदु सक्सेना ने कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने आपराधिक मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अपराध होता है, चाहे वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो या फिर सामान्य जाति से संबंधित क्यों न हो। उन्होंने कहा कि दलित उत्पीड़न से संबंधित मामलों की विवेचना में विवेचक द्वारा सामान्य जाति का साक्ष्य अनिवार्य होना चाहिए, ताकि न्याय की प्रक्रिया बाधित न हो। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के उमेश कठेरिया, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, अमरीश कठेरिया, सभासद संतोष कुमारी, बूथ अध्यक्ष पूजापाल, राकेश कुमार मौर्य, रीशु अरोड़ा, मिथुन चौधरी तथा राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल भी मौजूद रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरीश कठेरिया। आज क्या कार्यक्रम रखा है भाजपा की तरफ से? आपने काय की संगोष्ठी है ये? आज भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो है हमारा, उसने पूरे देश में हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्मोत्सव के अवसर पर एक पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। पखवाड़ा कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ 13 अप्रैल 2025 को। उस दिन हमारे यहाँ जितने भी हमारे प्रत्येक ज़िले में, उत्तर प्रदेश या पूरे हमारे देश में, हर ज़िले में, हर नगर में जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जहाँ जहाँ प्रतिमाएँ थी, उन प्रतिमाओं को सभी जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी के द्वारा उसको साफ सफाई की गई। उसके बाद मोमबत्ती जलाकर बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मोत्सव मनाया गया। उसके अगले दिन 14 तारीख को, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव था, उस दिन जो है सभी जनप्रतिनिधियों में पदाधिकारियों के द्वारा माल्यार्पण कर उनके जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व का आह्वान हुआ कि प्रत्येक दिन जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संगोष्ठी के माध्यम से, प्रबुद्ध जन सम्मेलनों के माध्यम से जो है जन्मोत्सव को मनाएंगे। आज इसी उपलक्ष्य में जो है बरेली नाथ नगरी में कुंवर रिजॉर्ट बदायूं रोड पर है, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्मोत्सव के अवसर पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता हमारे प्रदेश के महामंत्री और MLC परम आदरणीय श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी और हमारे न्याय विधि के संयोजक आदरणीय श्री प्रशांत सिंह अटल जी, आप इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री अधीर सक्सेना जी, माननीय खंड विधायक श्री संजीव अग्रवाल जी, सांसद जी हमारे छत्रपाल कैंट जी, आदरणीय महापौर जी उमेश गौतम जी और आदि हमारे जितने भी हमारे अतिथि थे, तो सम्मानित जनप्रतिनिधि थे, बरेली शहर के सभी लोग इसमें जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कश्यप। जैसे ये बताया कि संगोष्ठी बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उसमें की गई, उसको क्या कहना चाहिए आप? बाबा साहब के मार्ग पे चल रहा है, उनके बताए हुए संविधान के अनुसार, और सबको हम लोग जागरूक होना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम बिंदु सक्सेना है जी। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ बनाई रोड कुंवर रिजॉर्ट में बाबा भीमराव अंबेडकर, जो हमारे एक शिल्पकार थे और राष्ट्र निर्माता थे, उनका जन्म जयंती पखवाड़ा चल रहा है 13 अप्रैल से। तो उसी के अंतर्गत नगर, महानगर, गांव, देहात और शहरों में हम उनका जयंती पखवाड़ा मना रहे हैं।
क्योंकि हमें ये भी बताना है अपनी आने वाली पीढ़ियों को कि हमारे राष्ट्र निर्माता, हमारे शिल्पकार कौन थे और संविधान है क्या। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, जब तक हमें हमारा संविधान नहीं जानेगी, संविधान में क्या क्या लिखा है, उन अनुच्छेदों को नहीं जानेगी, तब तक हमारे राष्ट्र का विकसित होना संभव क्या असंभव है। तो इसी पखवाड़े में जो है हम नित्य प्रतिदिन जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हुए आज यहाँ हमारे मैडम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, क्योंकि बाबा जी ने एक बहुत अच्छी SC/ST एक्ट बनाया। SC/ST एक्ट में थाने में जो हम जाते हैं तो एक विशेषता उनमें हमारे विरुद्ध कर दी है कि कोई घटना SC/ST के साथ घटती है तो सामान्य जाति के लोग की गवाही जरूरी है, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, बाबा साहब ने जो है या फिर घटना का जो साक्ष्य उसको उपस्थित जरूरी है, या कि सामान्य जाति का कोई एक व्यक्ति आए वो उसमें साक्ष्य दे तभी उसके साथ उत्पीड़न हुआ, इस पे क्या कहेंगे? इसका तो यही है कि अगर जो है हम साक्ष्य, मान लीजिए मैं पीड़िता हूँ, तो अगर मेरे साथ कोई घटना घटी है तो मैं अपने आप में ही साक्ष्य हूँ। नहीं, वो एक नियम है BNSS का कि घटना का मौखिक गवाह होना अनिवार्य है। तो उस समय जो मौखिक गवाह है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, परंतु उसमें एक्ट में ऐसा है कि सामान्य जाति का गवाह जरूरी है, इस पे क्या कहेंगी? सामान्य जाति का गवाह होना जरूरी नहीं, क्योंकि नहीं, ये ऐसा संविधान में है, ऐसा उसके विषय में क्या कहेंगी? संविधान को चेंज होना चाहिए या रखना चाहिए या नहीं? नहीं, इसमें थोड़ा जो है चेंज होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए इसमें, क्योंकि जब भी किसी के साथ घटना घटती है तो वो नोटिस करके तो आती नहीं है, तो वहाँ पे जो मौखिक या साक्ष्य व्यक्तित्व वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी जरूरी नहीं कि समान जाति का हो, वो किसी भी जाति का हो सकता है। किसी जाति विशेष पे अगर हम किसी को न्याय दे रहे हैं तो वो फिर सरासर गलत है, उसमें जो है संशोधन होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम मिथुन चौधरी है जी। आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है संगोष्ठी यहाँ मनाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसमें क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखना चाहेंगे? उससे पहले थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलाया है पढ़ने लिखने का और चलने का, ठीक है। उन्होंने बहुत से ऐसे अधिकार दिलाए हैं जिससे आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, ठीक है। और मैं बाबा जी के चरणों में नमन करना चाहता हूँ। मैं बीच में आपको ब्रेक कर रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि वो तो ठीक है, उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि हम लोगों को न्याय मिले, पर सवाल ये है कि SC/ST के लोगों के साथ जब दुर्घटना कोई घटती है उस समय पर जो CO लेवल की जांच होती है, इसमें तो CO ये कहता है कि सामान्य जाति का ही गवाह जरूरी है या मौका घटना का गवाह जरूरी, इस पर क्या कहेंगे और कानून मंत्री से क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वहाँ व्यक्ति कोई खड़ा है तो सामान्य व्यक्ति हो चाहे कोई व्यक्ति, तो उसकी गवाही वहाँ चलनी चाहिए। और कानून मंत्री से ये कहना चाहूँगा कि इसमें संशोधन करना चाहिए। आप चाहते हैं कि जो सामान्य जाति का गवाह लाना जरूरी है, नहीं, तो उस प्रतिबंध को हटाने के लिए क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा तो कुछ नहीं कि अब घटना घट रही है तो हमें थोड़ी पता है कि वो सामान्य व्यक्ति है या किसी और बिरादरी का व्यक्ति है। भाई वो तो सबके लिए सामान्य है ना।